देखिए ब्लैक एंड व्हाइट मेरे यानी सुधीर चौधरी के साथ रात 9 बजे सिर्फ आज तक पर। रेल यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल कोरोना काल से पहले सीनियर सिटीजन के साथ ही कुछ और कैटेगरी के लोगों को रेल यात्रा के दौरान रियायती टिकटें मिलती थी, जिसे कोरोना के समय रेल सेवा बंद होने पर रद्द कर दिया गया था। लेकिन कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद जब रेल सेवा फिर से शुरू हुई तो इन कैटेगरी को मिलने वाली ये छूट फिर से शुरू नहीं की गई। इतना ही नहीं, सरकार का आगे भी रियायतें देने का कोई इरादा नहीं है। सरकार ने इसे साफ इनकार कर दिया है। दरअसल लोकसभा में रेल मंत्री से ये सवाल किया गया था कि सरकार सीनियर सिटीजन के लिए फिर से रियायती रेल सफर की शुरुआत कब से करेगी, जिस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब में कहा कि कोरोना महामारी के चलते रेलवे पहले से ही घाटे में चल रहा है। कुछ कैटेगरी के कम किराया स्ट्रक्चर के कारण सरकार 50% से ज्यादा यात्रा लागत उठा रही है। ऐसे में रेल कंसेशन बहाल करने से रेलवे के वित्तीय सेहत पर और भी बुरा असर पड़ेगा। इसलिए सीनियर सिटीजन समेत सभी कैटेगरी के लोगों के लिए रियायती रेल टिकट सेवा बहाल किया जाना संभव नहीं है। बता दें 2020 से कोविड के नाम पर सीनियर सिटीजन सहित 53 कैटेगरी में कंसेशन सुविधा बंद कर दी गई। 2021-22 में ही रेलवे को 50% तक की छूट बंद करने से लगभग 3,400 करोड़ रुपए मिले। वहीं जहां दुनिया भर के देश सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त सुविधाएं दे रहे हैं, भारत सरकार ने कंसेशन बंद कर सीनियर सिटीजन से 1,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त कमाई की। बता दें पहले भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के मामले में महिलाओं को किराए पर 50% और पुरुषों को सभी क्लास में रेल सफर करने के लिए 40% छूट देता था, जिसके लिए बुजुर्ग महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा 58 और पुरुषों के लिए 60 वर्ष थी। वहीं अब कंसेशंस निलंबित होने के बाद से वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल सफर महंगा पड़ रहा है। इस वक्त रेलवे 4 तरह के विकलांग कैटेगरी और 11 तरह के मरीजों और छात्रों को रियायती रेल टिकट उपलब्ध करा रही है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स और खिलाड़ियों के साथ साथ बाकी कैटेगरी के यात्रियों के लिए यह सुविधा बहाल नहीं की गई है। रेल मंत्री ने जानकारी दी कि सीनियर सिटीजन को रेल टिकट पर छूट देने के चलते 2017-18 में रेलवे को 1,491 करोड़ रुपए, वहीं 2018-19 में 1,636 करोड़ रुपए और 2019-20 में 1,667 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, 2019-20 में जहां 6 करोड़ 18 लाख सीनियर सिटीजन ने रेल यात्रा की थी, तो 2020-21 में 1 करोड़ 90 लाख और 2021-22 में 5 करोड़ 55 लाख बुजुर्गों ने रेल सफर किया है। उन्होंने बताया कि 2019-20 में 22,60,000 सीनियर सिटीजन ने रियायती टिकट की सुविधा छोड़ी थी।